हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण, मंगलाचरण, उसके बाद अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को दोहराते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। फिर हाथ को थोड़ा धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में जल लेकर के राइट हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का, एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए इसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की कामना करते हुए प्रभु से कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक हमारी यह इंद्रिया शक्ति से युक्त रहे। ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करने के बाद अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे वेदी के चारों दिशाओं में थोड़ा सा जल सिंचन। अग्निर्वै देवानां मुखम का, अग्नि सभी देवताओं का मुख होता है और उसमें जो आहुति देते हैं उन देवताओं को पहुंचती है। तो देवताओं को, जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन करने से पहले जल सिंचन, आचमन आदि करते हैं, ऐसे ही ये देवताओं की थाली है, उसको हम जल सिंचन आदि प्रक्रिया से संपन्न करते हैं।
उसके बाद अग्नि अच्छे से अब तक में प्रदीप्त हो चुकी हैं। अब हम देव यज्ञ की आहुति दे करके या फिर सीधी ही गायत्री मंत्र से आहुति दे करके यज्ञ को संपन्न करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार 5-7 मिनट विशेष आहुतियां प्रदान करके इस प्रकार विशेष यज्ञ देव यज्ञ चिकित्सा यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद अब ये जो वायुमंडल है उसका शोधन होता है, पोषण होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसें जो हमारे लिए लाभदायी होती है वो आ जाती है।
अब इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो आइए अपने दोनों पैरों को आगे सीधा कर दीजिए और सूक्ष्म व्यायाम पूर्वक पूरे पंजों को आगे पीछे कीजिए। तो इस प्रकार से छोटा सा यह यज्ञ और दोनों पैरों को आगे पीछे करते हुए हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अब गोलाई में घुमाइए, पूरा गोल। ये छोटा सा यज्ञ जब हो जाता है तो अब अग्नि शांत हो जाती है। ये अलग अलग अग्नि के अलग अलग लाभ होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। 7 प्रकार की अलग अलग अग्नि शास्त्रों में बताई। ये जो हम आहुतियां देते हैं उसको यज्ञाग्नि कहते हैं। और यज्ञ शब्द का अर्थ होता है, यज्ञ धातु से बनता है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, अर्थात देवताओं का पूजन, देव पूजन, देव पूजा, संगतिकरण मिलना जुलना, संबंध बनाना, देव पूजा, संगतिकरण और दान, त्याग। हमारी भारतीय संस्कृति त्यागमय संस्कृति है। त्याग, ये तीनों चीजें इसमें सिद्ध होती है। हवन किया, अब अग्नि शांत हो गई। अभी आप देख रहे हैं निर्धूम अंगारे हो गए, इसमें कोई धूम्र नहीं, लेकिन लाल अंगारे हैं। इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब ये जो अग्नि होती है उसको, ये अंगारे होते हैं, उसको पास पास में एक साथ ऐसे व्यवस्थित रख देते हैं जिससे बीच में हवा का प्रवेश ना हो। पहले तो हमने ऐसे रखा था कि हवा का प्रवेश अच्छे से हो। उस समय कौन सी अग्नि थी? यज्ञाग्नि। अब हम इस प्रकार अंगारे रखेंगे कि अब इसके अंदर हवा का प्रवेश ना हो। ये कौन सी अग्नि है? हाँ, ब्रह्माग्नि। और सारी अग्नियों के अपने अपने एक विशेष लाभ होते हैं। अब घुटनों से दोनों पैरों को ऊपर उठा करके ऐसे पूरा करिए, ऐसे पास पास में रखते हैं और फिर इसको थोड़ा सा दबा देते हैं। तो अब ये जो अंगारे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुग्गुल एक स्थान पे एक जगह पे डाल देते हैं। और यदि हम चिकित्सा के लिए विशेष करते हैं तो जो हमने आहुतियां दी उसमें रोगानुसार जड़ी बूटी डालेंगे और उसके साथ साथ गुग्गुल 50% मिलाएंगे और थोड़ा सा गाय का घी मिला करके और फिर अंगारों के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार करके अब ये जो धुनी उठ रही है उस धुनी को पूरे वायुमंडल में फैलने देते। अब ये धुनी चलती रहेगी। इस धुनी में बैठ करके अब योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम आदि सारी क्रियाओं को हम संपन्न कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसे खोल दीजिए, थोड़ा सा दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए ऐसे लंबे गहरे श्वास भरेंगे। एक अभ्यास में एक बार श्वास भरना और 100 बार तक रुकना नहीं है, किसी को भी नहीं रुकना है। गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ये लंबा गहरा श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए दोनों हाथ को, जो हाथ पीछे ले जाए उसके साथ मुख को भी पीछे ले जाइए, दृष्टि को पीछे ले जाइए और रुकना नहीं है। हाँ, तो ये यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास। इस प्रकार छोटा सा हवन किया, उसके अंदर रोग के लिए जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती हैं उससे हम विशेष रूप से आहुतियां प्रदान करते हैं। जैसे एक प्राणेष्टि हवन सामग्री है, उसके अंदर अष्टवर्ग की जो विशेष औषधियां होती हैं, उन औषधियों का, जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां होती है, उन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है प्राणेष्टि हवन सामग्री। मैदा, महामेदा से लेकर के क्षीर काकोली, काकोली आदि कुछ विशेष द्रव्य होते हैं। और उसको जब हम जलाते हैं तो विशेष रूप से असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड
प्रोलीन, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं जो मल्टीपल डिजीज हो, ऑटोइम्यून डिजीज हो, वंशानुगत रोग हो, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं वो मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ऐसी ये प्राणेष्टि अद्भुत हवन सामग्री होती है, औषधीय धूम्र। रुकना नहीं है, सब कीजिए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो समय हम खो देंगे। ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए, अब दोनों हाथों को आगे लाइए, ऐसे बांध दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए ऐसे कीजिए। चक्की चाल आसन, कौन सा आसन है? हाँ, ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। आगे आए थे तो सांस छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे श्वास को भरेंगे। एक अभ्यास में एक बार श्वास को भरना और छोड़ना, और जितना पीछे झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास कीजिए। करिए, सब कीजिए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। बहुत ज्यादा कमर में दर्द या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, करेंगे जरूर। लंबा गहरा श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए ऐसे। तो मैं आपको यज्ञ के बारे में कुछ बातें बता रहा था। देखिए, आज पूरी दुनिया हर कोई सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जाती है। किसकी ओर जा रही हैं? नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है पता है? पता है? -10 एक नैनो पार्टिकल मानी कितना होता है? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा। कितना? 1 अरबवा हिस्सा। नैनो कार तो सुना है ना? नैनो कार क्या होती हैं? जो सामान्य वजन होता है जिस कार का, उससे 10 गुना जिसका कम वजन है, उसको क्या कहते हैं? नैनो कार। ऐसे ही हर कोई पदार्थ को नैनो, नैनो मानी छोटा, सूक्ष्म करना। क्या करना? जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पूरा का पूरा विशेष रूप से नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है। आज हम लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजों का प्रयोग करने, एक छोटी सी चिप के अंदर कितना डाटा आ जाता है? बहुत सारा डाटा आ जाता है ना। वो किस आधार पे आता है? किस आधार पे आता है? नैनो टेक्नोलॉजी। क्या? अब ऐसे कीजिए। इसी प्रकार से हर एक सेक्टर में आज कंस्ट्रक्शन के भी काम चलते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किए गए स्टील के सरियों का प्रयोग करते हैं। तो उसकी जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही आज मेडिकल साइंस में दवाइयों का निर्माण, कृषि क्षेत्र में खाद से लेकर के दवाइयों का निर्माण, ये सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी पद्धति है कि पदार्थों को सूक्ष्म करके उसके अंदर निहित जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, ऊर्जा होती है, उसको उद्बुद्ध अवस्था में लाते। क्या करते हैं? उद्बुद्ध अवस्था में लाते हैं। तो उसके परिणाम क्या हो जाता है कि कम मात्रा में बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त होता है, जिससे ट्रांसपोर्ट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारी चीजों में हमें राहत मिल जाती है। तो सस्ता भी हो जाता है, सरल भी हो जाता है व्यवहार में, और उसके लाभ बढ़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं तो हम अभी कई सारे अलग अलग चीजों का जो प्रयोग करते हैं, या जो धरती पर जो अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, उसमें सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी होती है? सबसे तेजी से आग पकड़ती है। धरती पर जितने भी ईंधन है उसमें, जिस सूर्य का हम प्रकाश लेते हैं वहां पर भी हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती हैं, उसको जब हम तोड़ते हैं तो उससे हीलियम बन जाता है। क्या बन जाता है? वो उस हाइड्रोजन, जो सूर्य जैसा पिंड प्रकाशित जिस गैस के जलने पर होता है,
वो जो गैस होती है उसको तोड़ते तो हीलियम, तो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? उससे भी कई गुना, हाइड्रोजन से हीलियम। हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बनता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ बन जाता है। लिथियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम बन जाता है, वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ हो जाता है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। जिनको एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज एमएनडी है, एंकोजोस्प्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीना। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और किरतहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज है, एमएनडी है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा हूं, उसका क्वाथ बन जाएगा, वो पानी पीना दिन भर और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट होता है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जीए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया। ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहां तो बंद कर रहा हूं। आरओ वाटर तो क्या कर रहे हैं हम, यहां पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए।
का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।